हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर में ग्रोथ एंड कंपाउंडिंग के बारे में करने वाले हैं, जो कि हमारे पास पेज नंबर 20 पे है। ऊपर तक के टॉपिक्स चैनल पे अपलोड है, आप वहां से कर सकते हैं। देखिए इसमें आपसे क्या कह रहा है, यू माइट हैव केम अक्रॉस स्टेटमेंट लाइक 1 year इंटरेस्ट फॉर एफडी मीन्स फिक्स डिपॉजिट इन द बैंक एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और सेविंग अकाउंट विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम। आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, और नहीं भी सुना हो तो आप अपने पेरेंट्स से पूछना, उन लोगों को पता होगा क्योंकि वो सेविंग्स वगैरह करते हैं। तो उसमें होता क्या है, जैसे एफडी होती है ना, फिक्स डिपॉजिट, हम क्या करते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने पैसों को डिपॉजिट कर देते हैं, तो उस पर हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट का इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर हमने जैसे मान लो 50,000 रुपीज हमने डिपॉजिट किए हैं, तो 4 ईयर्स के लिए किए हैं, ठीक है। तो 4 ईयर्स के बाद हमें 50,000 ना मिलके उसमें थोड़ा बहुत उस पर इंटरेस्ट लग के थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 52,000, 53,000 समथिंग ऐसा कुछ मिल जाएगा, डिपेंड करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो वो वही कह रहा है, 1 year इंटरेस्ट फॉर एफडी इन द बैंक एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 6% का इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, ठीक है। या फिर आपने अपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं अपने सेविंग अकाउंट में, वहां पर सेव करते हो, तो हर साल 2.5% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। क्लियर? नाउ, interest is the extra money paid by the institution like bank or post office on money deposited kept with them। तो जो ये इंटरेस्ट है ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा पैसे है जो इंस्टीट्यूशन आपको देती है। इंस्टीट्यूट मतलब जो अगर आपने बैंक में डिपॉजिट किया है तो बैंक वाले आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे। पोस्ट ऑफिस में भी कई सारी स्कीम चलती हैं, तो अगर आपने पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट किया है तो वो लोग आपको देंगे। इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेड बाय पीपल और इंस्टीट्यूशंस व्हेन दे बोरो मनी। इंटरेस्ट जो ऐसा जरूरी नहीं है कि बैंक वाला हमेशा देता ही देता है, और जो हम लोग हैं उन्हें हमेशा मिलेगा मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट हम दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। अगर हमने बैंक से कुछ पैसा बोरो किया है, एज अ लोन हमने कुछ पैसा लिया है, तो इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन हमने अपने पैसे अगर बैंक में डिपॉजिट कर रखे हैं, या एफडी करा रखे हैं, या आरडी करा रखे हैं, तो इस केस में बैंक हमें इंटरेस्ट के रूप में पैसा देगा। क्लियर? यहाँ पर आपको वही एफडी के बारे में बता रखा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो आपका पैसा है ना, वो ब्लॉक हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है एक इंटरेस्ट रेट पे, और उस टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद वो पैसा आपको वापसी मिल जाता है, पर थोड़ा सा बढ़ के मिलता है, उसमें इंटरेस्ट लग के मिलता है। क्लियर है? ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अ बैंक से दैट द इंटरेस्ट रेट फॉर फिक्स डिपॉजिट इज 10% पर एनम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? व्हाट इज पी ए नेक्स्ट टू द परसेंटेज? फिर अगर आपको मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, बैंक ने आपको बोला कि आपको फिक्स डिपॉजिट पे मतलब एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 10% मिलेगा, पी ए। अब ये पी ए जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है पर एनम। तो आगे वही चीज लिखा है, पीए इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पर एनम। ये पर एनम की एक शॉर्ट फॉर्म है, विच मीन्स फॉर एवरी ईयर, हर साल आपको 10% मिलेगा, जब तक भी आपने जितने भी सालों के लिए आपने डिपॉजिट की है वो अमाउंट, ठीक है। द स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट इंडिकेट्स दैट इफ यू इन्वेस्ट 6,000 एज अ डिपॉजिट फॉर अ ईयर विद द बैंक, दे विल गिव यू 600 एज इंटरेस्ट ऑन दिस डिपॉजिट। जैसे कि अगर आपने 6,000 रुपये एक साल के लिए डिपॉजिट किए है, तो एक साल के बाद आपको 6,000 तो मिलेंगे ही, और इस पे जो 10% का इंटरेस्ट है जो कि 600 रुपये बनता है आपका, वो भी आपको बैंक देगी, ठीक है। नाउ द 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड 6,000 ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इज प्रिंसिपल। जो 10% पर एनम है इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो ये 6,000 है जिसमें हम वो इंटरेस्ट निकालेंगे, जो पैसे हम लोगों ने डिपॉजिट किए उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ये प्रिंसिपल स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल वो वाला है जो हम जितना पैसा इनिशियली डिपॉजिट करते हैं। क्लियर है? नाउ द अमाउंट आफ्टर 1 year इन योर बैंक अकाउंट विल बी, तो एक साल के बाद आपके बैंक में कितने पैसे होंगे? 6,000 तो आपके होंगे ही होंगे जो मिलेंगे, और 600 रुपये बैंक देगी, तो टोटल आपके पास 6,600 रुपीज होंगे। इन अदर वर्ड द अमाउंट डिपॉजिटेड 6,000 विल बिकम 110%। मैं ये कह सकती हूँ कि जो अमाउंट मैंने डिपॉजिट की है 6,000 रुपये, वो एक साल के बाद उस क्या हो जाएगा, 100% की जगह वो 110% हो जाएगी, क्योंकि उसमें 10% जो है वो इंक्रीज हो गया, जो कि मुझे बैंक वालों ने इंटरेस्ट दी, ठीक है। नाउ दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज
अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल के बाद की अमाउंट आपने कैसे निकाली है, प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी आपका प्रिंसिपल था, मतलब जो भी अमाउंट आपने डिपॉजिट की थी वो एफडी या किसी भी चीज में, और जो बैंक ने इंटरेस्ट दिया वो, तो टोटल आपके पास 1 साल के बाद 6600 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब एग्जाम्पल 7 में आपसे क्या कह रहे हैं, इफ वन डिपॉजिट 6000 इन अ बैंक, व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 3। अगर एक जने ने 6000 रुपए बैंक में डाले, तो बताओ 3 साल के बाद कितनी पेमेंट होगी। देखो अभी हमने 1 साल के बाद की पेमेंट निकाली थी, बट अब मुझे यहाँ 3 साल के बाद की निकालनी है। तो दैट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ एफडी, देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कौन कौन सी? ऑप्शन नंबर 1 इज द इंटरेस्ट इज पेड आउट रेगुलरली, दैट इज एवरी ईयर, हर साल इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो द प्रिंसिपल अमाउंट इज रिटर्न आफ्टर द मेच्योरिटी, मेच्योरिटी पीरियड के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिटर्न हो जाएगी। जैसे देखो पहले साल के बिगनिंग में आपने 6000 रुपए डाले, बिल्कुल ध्यान से समझना, उसके एंड में आपके पास कितने हो जाएंगे, 6000 रुपए ही रहेंगे, 600 रुपए आपको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा ना, 10%। दूसरे साल के बिगनिंग में भी आप पे 6000 ही रहेंगे, एंड में भी 6000 ही रहेंगे, उस पे इंटरेस्ट मिल जाएगा दोबारा 600 रुपये। ये दूसरे साल का इंटरेस्ट हो गया। सेम ऐसे ही तीसरे साल का। तो आपके पास रहे 6000 रुपये, अब बैंक ने आपको 3 बार इंटरेस्ट दे दिया इस, तो टोटल 1800 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। हर साल आपने 600 रुपये का इंटरेस्ट बैंक से लिया, तो अब आपके अकाउंट में 3 साल के बाद टोटल इतने पैसे हो, आपने डिपॉजिट इतने किए थे अब इतने हो गए। तो एक तरीके से जो 1800 है ये आपका फायदा है। बैंक वाला आपको 3 साल के बाद 7800 रुपीज दे देगा। ठीक है, ये था ऑप्शन 1 आपके पास। ऑप्शन 2 आपसे क्या कहता है यहाँ पर, द इंटरेस्ट गेन एवरी टाइम इज एडेड बैक टू एफडी। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो जो ये इंटरेस्ट आपका 600 रुपये था ना, ये हम इस एफडी अमाउंट में नहीं जोड़ रहे, हम इसको अलग ही रख रहे हैं, और दूसरे साल में भी हम वापसी प्रिंसिपल वाली अमाउंट पे ही इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, है ना। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये बोलता है कि जो आपने ये फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट गेन किया है ना 600 रुपये, ये इसमें ऐड कर दो इनिशियल अमाउंट में, मतलब 6000 में इसको ऐड कर दो, तो अब दूसरे साल में आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं। तो अब जो आपको दूसरे साल में इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो इस पे मिलेगा, ना कि इस पे मिलेगा, और इसी को हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो इसमें हर साल जो है ना वो प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। तो जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं ना, तो उस केस में प्रिंसिपल अमाउंट सेम नहीं रहती। पर जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालते, सिंपल हर साल इंटरेस्ट देते हैं जो हमें पे करना है प्रिंसिपल अमाउंट पे, तो उसमें हमारी प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स्ड रहती है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, नाउ अब मेरे पास दूसरे साल में 6600 रुपीज है, इस पे मैंने 10% का इंटरेस्ट दिया, तो 660 हो गया। तो साल के आखिरी में मैंने इसका इंटरेस्ट भी जोड़ दिया उस साल का, तो मेरे पास इतने पैसे हो गए साल के आखिरी में, 2 साल के आखिरी में। तो तीसरे साल पे मैं इस पे इंटरेस्ट दूंगी, तो 726 आ जाएगा, इसका 10%। अब इसको इसी में जोड़ दूंगी, तो मेरे पास पैसे इतने हो गए, तो 3 साल के बाद मुझे इतने पैसे मिले। अगर आप नॉर्मल करते हो तो आपको 7800 मिलते हैं, कंपाउंडिंग वाला इंटरेस्ट करते हो तो 7900 कुछ। वी कैन सी दैट विथ कंपाउंडिंग द फाइनल अमाउंट इज मोर। तो अगर हम कंपाउंडिंग करते हैं तो हमारे को ज्यादा पैसे मिलते हैं। क्लियर? नाउ what percent is the total amount received with respect to the amount deposited in both the option? कह रहे कितना कितना परसेंट टोटल अमाउंट मिल रहा है, ये बताओ दोनों ऑप्शंस में। एक विद कंपाउंडिंग था, एक विदाउट कंपाउंडिंग था। तो विदाउट कंपाउंडिंग में मुझे 7800 मिल रहे थे, मैंने इनिशियली 6000 डिपॉजिट की। परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100 कर रहे हैं। परसेंटेज में निकालने वाला तरीका सेम वही है जो आपने ऊपर सीखा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए, ये 0 से ये 0 कट। क्लियर? इसको मैंने 2 से काटा 3 पर, इसको 2 से काट दिया। अब इस 3 से इस 78 को काट दिया, जो कि पूरा पूरा कट हो रहा है। 3 2 जा 6 और 3 18। नाउ 26 इंटू में 5 किया, 6 5 जा 30, 10 130%। मतलब 30% आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, ज्यादा मिल रहा है। 3 सालों में जो आपने गेन किया है वो 30% है। और अगर हम मैं इसमें देखूं तो इसमें मुझे अमाउंट मिल रही थी इतनी, इनिशियल अमाउंट थी 6000, इंटू में मेरे पास था 100,
परसेंटेज में निकालना है, इसलिए 100 किया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 60। तो इसमें जब आप सॉल्व करोगे तो 133 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा। इसका मतलब इसमें आपको एक्स्ट्रा 33.1% मिले 3 सालों में। इसमें सिर्फ 30% मिल रहा है विदाउट कंपाउंडिंग में, एंड विद कंपाउंडिंग में आपको 33% का फायदा हो। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कंपाउंडिंग एंड विदाउट कंपाउंडिंग, और कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। इससे रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, 3 ही क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, पर आज ये टॉपिक आप समझ लीजिए। कहीं भी आपको दिक्कत लगे आप कमेंट करके मेरे से पूछ। थैंक यू।